प्री एसआईआर के दौरान दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। पहली खबर है कि अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं, आपके गांव से कहीं बाहर रोजगार के लिए गए हैं, तो आपका एसआईआर कैसे होगा और उन बच्चों का एसआईआर कैसे होगा। दूसरी खबर है कि आपको एसआईआर के दौरान दस्तावेज देने हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले खबर हम आपको बताते हैं कि एसआईआर में दस्तावेज देने के लिए क्या प्रक्रिया होने वाली है। अभी उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्री एसआईआर की एक्टिविटी चल रही है। प्री एसआईआर एक्टिविटी क्या है? बेसिकली ये एक बीएलओ मैपिंग का काम चल रहा है। बीएलओ के पास एक ऐप है, उस ऐप से 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान जो वोटर हैं उनकी मैपिंग की जा रही है। खास बात यह है कि जितने भी मतदाता इस मैपिंग के दौरान बीएलओ को अपने वोट की डिटेल दे देंगे या बीएलओ अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी डिटेल निकालकर मैपिंग कर देंगे, जब उत्तराखंड में एसआईआर शुरू होगा चुनाव आयोग का, तो तब उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तब उन्हें किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स किन को देना है वो भी बताता हूँ। प्री एसआईआर में जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाएगी, जब फरवरी या मार्च जब भी उत्तराखंड में एसआईआर शुरू होगा और उस दौरान आपके पास एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म आएगा। एक फॉर्म बीएलओ के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा आपके घर तक। उस फॉर्म को आपको भरना है। उस फॉर्म में आपको अपनी 2003 के वोट की जानकारी देनी होगी। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपका वोट कट भी सकता है। उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखी है। अगर आपके पास 2003 के वोट की कोई भी जानकारी नहीं होगी तो आपको एक नोटिस जारी होगा ईआरओ की तरफ से। उस नोटिस पर आपको ईआरओ के पास जाना होगा और अपने वोट के बारे में जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग ने 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स तय कर रखे हैं जो आप बतौर प्रमाण दे सकते हैं, जिसमें आपका 10वीं के मार्कशीट से लेकर और ज़मीन के कागज़ तक भी शामिल है। जिन लोगों का प्री एसआईआर मैपिंग के दौरान नाम उत्तराखंड में एसआईआर शुरू होगा तो उन्हें अपने फॉर्म में केवल अपना नाम भरकर साइन करके और फोटोग्राफ चिपकाकर वापस बीएलओ के पास जमा कर देना है। इसके अलावा उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। दूसरी खबर यह है कि अगर उत्तराखंड के कुछ लोग जो रोजगार के लिए बाहर गए हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं या फिर दूसरे देशों में रह रहे हैं, क्या वो एसआईआर में शामिल हो सकेंगे? जब हमने चुनाव आयोग से इस बारे में बात की तो उन्होंने बिल्कुल एक अच्छा, आप लोगों के लिए जो अच्छी खबर है, एक अच्छा उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना है कि अगर आपका बच्चा कहीं बाहर है तो एसआईआर के लिए उसको यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो फॉर्म मिलेगा आप उस पर अपने साइन करके बच्चे की पूरी डिटेल भरनी होगी। अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत होगी तो वो देने होंगे। नीचे एज ए पेरेंट्स आपको अपने साइन करने होंगे और आपका उस बच्चे से क्या रिश्ता है ये लिखना होगा। जैसे कि अगर माताजी साइन करती हैं तो माताजी अपना नाम लिखेंगी, अपने हस्ताक्षर करेंगी और नीचे माता, बच्चे की माता, मतलब इस तरह से एक रिश्ता लिखना होगा। तो चूँकि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके यहाँ गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ तक एसआईआर के लिए आना, लंबी छुट्टी लेकर आना या फिर बहुत खर्चीला भी है, तो उन्हें उसके लिए वहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अभी उत्तराखंड में प्री एसआईआर की एक्टिविटी चल रही है। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने बीएलओ को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। दूसरी बात यह है कि बीएलओ को अभी कोई दस्तावेज नहीं देना है, केवल अपनी डिटेल्स बतानी है। बीएलओ अपने ऐप के माध्यम से उसको खुद ही जो है उसका मिलान करेंगे।